आज मैं आपको ब्लड रिलेशन सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप ब्लड रिलेशन पूरी तरह से समझ जाओगे। अगर आपको ब्लड रिलेशन से दिक्कत होता है या फिर बहुत बार फंस जाते हो, कन्फ्यूजन होता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ब्लड रिलेशन पूरी तरह से सीख जाओगे। और इस वीडियो के बाद आपको एक प्रैक्टिस सेट, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा लिंक, वो उससे आप क्लिक करके आप एक मॉक टेस्ट आएगा जिसमें सिर्फ ब्लड रिलेशन रहेगा, उसका आप मॉक टेस्ट मार सकते हो, जिससे आपका प्रैक्टिस आ जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन बनाने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें आप समझ जाओ। मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, बस नॉर्मली चीज़ बताऊंगा जो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये देखो, समझ लो कि आप हो, ठीक है। इसके ऊपर जो रहेगा मम्मी या फिर पापा या फिर चाचा या फिर फूफा या मामा या मामी, इस तरह जो रहेगा इधर रहेगा। ठीक है, उप मामा मामी फूफा फूफी, इस उप एक आपसे एक लेवल ऊपर में रहेगा। ओके, अब इसके ऊपर जो रहेगा वो दादा दादी नाना नानी जो भी रहेगा ऊपर में रहेगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक क्लियर। अब एक और चीज़, अगर आपसे नीचे रहेगा जो भी चीज़, देखो ये आप हो, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो। आपके नीचे जो रहेगा वो रहेगा आपका बेटा बेटी, जो भी रहेगा, भतीजा रहेगा या फिर भतीजी रहेगा, जो भी रहेगा यहाँ पर इसके आपके नीचे रहेगा। और आपके उससे भी नीचे कौन रहेगा, पोता पोती या फिर नाती जो भी रहेगा, इस तरह करके उसके नीचे रहेगा। ठीक है, एज इट इज, समझ गए। इस तरह आप करना है। अब समझ जाओ कि इसमें एक और चीज़ है। प्लस का मतलब हम समझेंगे यहाँ पर मेल को, ठीक है, और माइनस का मतलब समझेंगे यहाँ पर फीमेल को। बस इतने समझना। एक और चीज़ समझना है कि जहाँ पर भी रहेगा, जैसे कि ए और बी, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, मतलब ये मेल है ये फीमेल है। अगर ये दोनों अगर वाइफ हस्बैंड वाइफ है, कपल है, तो इसको बस घेर देंगे। ठीक है, बस इतना कुछ समझना है और इसके अलावा कुछ नहीं समझना है आपको। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको अगर बार बार भूल जाते हो तो इस तरह आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हो। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो। देखो, आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि हमको ये सब पढ़ना है कि ए प्लस बी मतलब ये सब होता है, इसका मतलब ये सब होता है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। आपको सिंपली अपना काम निकालना है, हमको आंसर तक पहुंचना है। तो हमको बस डायरेक्टली सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बस इस क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे। हमसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पर एस और पी का पूछा है। ठीक है, तो एस कहाँ पर है, एस यहाँ पर है, पी यहाँ पर है। बस हमको इतना सा रिलेशन निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आप समझ जाओगे कि इसमें करना क्या होता है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ पी और क्यू के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो पी जो है यहाँ पर क्यू का, यहाँ देखो, यहाँ ऐसे पढ़ना है। देखो यहाँ पर जो पी है, पी जो है क्यू का क्या लगेगा, तो यहाँ पर जो चिन्ह है उसको ध्यान देना। ठीक है, पी क्यू का, यहाँ पर ए बी मत देखना। यहाँ पर ए बी जो है, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए बी है, इस पर ध्यान नहीं देना है हमको। हमको ध्यान देना है यहाँ पर, बस यहाँ पर पी और क्यू पे ध्यान देना है। ठीक, पी जो है क्यू का, इसका एट द रेट का मतलब क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर चिन्ह देखना है और फिर यहाँ चिन्ह देखना है। ठीक है, यहाँ चिन्ह देखने के बाद यहाँ डायरेक्ट यहाँ चिन्ह देखना है क्या है इसका, और ये चिन्ह देखने के बाद सीधे लास्ट देखना है। यहाँ पर उतना पढ़ना नहीं है। ठीक है, अर्थात ए बी इस तरह नहीं पढ़ना है। यहाँ देखना है एट द रेट मतलब पत्नी होता है, यानी कि इसमें जो पत्नी है वो पहला वाला है। ठीक है, जब भी इस तरह बात होगा, पी क्यू जो होगा, कुछ का पत्नी कुछ बोला जाएगा तो पत्नी या भाई बोला जाएगा तो पहला वाला हमेशा होगा। ठीक है, अपने ए और बी के बारे में कुछ बोला जाएगा तो पहला वाला हमेशा पहले वाले के बारे में बात हो रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखो, यहाँ पी जो है क्यू की पत्नी है। ठीक है, तो क्यू की यहाँ पर पत्नी है, तो पत्नी है तो यहाँ पर पी पत्नी है। ठीक है, अगर ये पत्नी है तो ये प्लस होगा, क्यू प्लस होगा। ठीक है, अगर पी पत्नी है तो क्यू प्लस होगा, और ये प्लस होगा, तो यहाँ पर ऐसे करके बस इन दोनों को कपल करने के लिए यहाँ पर घेरा बना देंगे। यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्यू और आर के बारे में। क्यू आर के बारे में पढ़ते हैं, तो क्यू आर का यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये डॉलर का साइन का मतलब क्या है, यहाँ पर किसका मतलब है, पुत्र है। ठीक है, तो क्यू आर का पुत्र है, तो क्यू पुत्र है, तो क्यू पुत्र आर का अगर, तो ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे यहाँ पर, तो पुत्र तो क्यू है, आर का पुत्र, तो आर ऊपर हो जाएगा। ओके, आर ऊपर हो जाएगा, आर का पुत्र है क्यू, जो आर का पुत्र है, तो ऐसे हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पर आर और एस का। तो आर कितना है आर यहाँ पर देखना, चिन्ह देखना, आर एस का चिन्ह देखो, चिन्ह देखो यहाँ पर, चिन्ह देखो, और चिन्ह देखने के बाद यहाँ पर माता देखो, आर एस का माता है। ओके, तो आर एस का माता है, तो आर जो है एस का माता है अगर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक चीज़ समझो, आर जो है एस का माता है, यानी कि आर नेगेटिव होगा, आर माता है और एस का माता है, यानी कि देखो एक क्यू का भी माता है और यहाँ पर एस का भी माता है। इसका मतलब क्या समझेंगे, इसका मतलब ये समझो कि इसका जरूर ये भाई होगा, एस एस जो इसका भाई होगा, और इसका भी माता ये है। ठीक है, ये भाई देखो यहाँ पर ये घेरा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसका ये भाई लगेगा,
लेकिन ये घेरा हुआ तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ लगेगा, क्योंकि ये दोनों घेरा में बंद है। क्लियर? तो यहाँ मेरा एक क्वेश्चन बन गया तैयार। तो हमें पूछा क्या है, एस के बारे में पूछा कि एस पी का क्या लगेगा। तो एस का मुझे जेंडर डिफाइंड नहीं है, तो जेंडर डिफाइंड, तो अगर आगे सॉल्व करते हैं इसको हम, तो आगे सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, एस जो है ओ का क्या लगेगा। तो यहाँ पर सीधा देखो एस देखो, फिर चिन्ह देखो, ठीक है, चिन्ह देखो क्या है, तो चिन्ह यहाँ पर है बहन, तो बहन कौन होगा, तो बहन होगा एस, एस बहन होगा किसका, ओ का बहन होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछा है क्वेश्चन, आपको अब सीधा सीधी क्वेश्चन पे ध्यान देना, मेरा ये बन गया चार्ट बन गया मेरा। अब क्वेश्चन में ध्यान देना कि एस पी का क्या लगेगा, इसका मतलब एस क्या होगा, एस क्या लगेगा, एस जो है पी का क्या लगेगा, तो पी का यहाँ पर से यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो एस के बारे में पूछा जा रहा है कि एस क्या लगेगा, तो एस इसका ननद लगेगा, इसका भाई जो है, भाई का जो इसका बहन होगा, अपने हस्बैंड का जो बहन होगा वो तो ननद होगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी उसी तरह बनाना है हमें। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हमको यहाँ पर पूछा गया सीधा सीधी, इतना सब कुछ नहीं पढ़ेंगे हम, इतना सब कुछ नहीं पढ़ेंगे फिलहाल, सीधा सीधी हम पढ़ेंगे टी क्यू, टी और के। टी का के से संबंध पूछा जाए तो टी कहाँ पर है, तो टी यहाँ पर है, के यहाँ पर है, तो हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हमको सब इतना से मतलब है। ठीक है, इतना ही पूछा जा रहा है हमको, इतना से मतलब है, तो हम इतना ही सॉल्व करेंगे, टाइम बचाना है हमको। तो कैसे करेंगे इसको, अब आगे देखो, यहाँ पर टी वाई का देखो, यहाँ पर सिर्फ चिन्ह देखना है। ठीक है, तो टी वाई का जो लगेगा, तो टी जो है वाई का, यहाँ चिन्ह देखो, चिन्ह यहाँ पर क्या है, तो भाई है। ठीक है, यहाँ पर टी वाई का चिन्ह देखो, इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है हमको सिर्फ पढ़ना है, इसका मतलब है यहाँ पर चिन्ह देखो और यहाँ पर रिलेशन देखो, सबसे लास्ट वाला। तो टी वाई का भाई है, तो भाई है तो भाई का प्लस, और टी वाई का भाई है। देखो वाई का हमको जेंडर नहीं पता है, टी वाई का भाई है, मतलब यानी कि पहले वाले के बारे में बात हो रहा है, तो टी जो है भाई निकल जाएगा, लेकिन वाई के बारे में कुछ बोला नहीं गया, तो वाई के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो वाई एम का क्या लगेगा, तो एट द रेट यहाँ लिखा है, एट द रेट का मतलब क्या है, पुत्र है। ठीक है, तो वाई जो है पुत्र होगा, वाई पुत्र होगा, पहले वाले के बारे में बात होता है, तो वाई पुत्र है किसका है, एम का पुत्र है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ जो एम से के अब जाना है। ठीक है, तो के गए परसेंटेज का वैल्यू मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब यहाँ पर पिता है। ठीक है, यहाँ पिता लिखा हुआ है, तो पिता है, कौन पिता है, तो एम पिता है। ओके, यहाँ पर एम के पहले वाले के बारे में बात होता है, तो एम यहाँ पिता है, किसका पिता है, तो के का पिता है। देखो एम जो है के का भी पिता है, देखो वाई का भी पिता है और के का भी पिता है, इसका मतलब यानी कि कहीं ना कहीं इसका भाई होगा के, है ना, कहीं ना कहीं इसका भाई, भाई नहीं है। देखो के का हमको जेंडर नहीं पता है, तो के का जेंडर हम कुछ करेंगे नहीं, के का भाई होगा वाई, इतना पता चल रहा है हमको। तो हमको पूछा क्या है, हमको टी क्या लगेगा, के का, तो के का भाई ही लगेगा ना, क्योंकि ये इसका भाई, तो ये इसका भाई लगेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भाई। ठीक है, हमेशा जो बात होता है वो बायां साइड वाले के बारे में बात होता है, यानी कि यहाँ पर टी का के से पूछा है, इसीलिए यहाँ पर टी के बारे में पूछा जा रहा है, तो टी यहाँ पर क्या लगेगा, तो भाई लगेगा यहाँ पर, इसीलिए मेरा आंसर भाई हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और आपको इसका मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से मॉक टेस्ट मार सकते हो। ठीक है, थैंक यू।